मेरा नाम है सत्येंद्र सिंह और आज आपको मैं सीटेट सीडीपी और जो भी सीटेट एग्ज़ाम है, ठीक है, इसके सीटेट और यूपी टेट, देखो सभी एग्ज़ाम में ये प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है और बाल विकास एवं मनोविज्ञान के जो प्रश्न हैं इनको मैं डिस्कस करूंगा। और देखो ये सीटेट के प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न हैं 2024 में, ठीक है। इस एग्ज़ाम को मैंने दिया हुआ था और पास भी हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन चिल्ड्रन आर परसीव्ड एज। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में चिल्ड्रन आर परसीव्ड, चिल्ड्रन को कैसे देखना चाहिए, ठीक है, कैसे समझना चाहिए बच्चों को। सो नॉलेजेबल एंड मीनिंग मेकर्स। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बच्चों को कैसे एक प्रकार से परसीव करना चाहिए। सो नॉलेजेबल, ठीक है, कि उनके पास ज्ञान है, एंड मीनिंग मेकर्स, कि वो कुछ ना कुछ मीनिंग मेक कर रहे हैं, बना रहे हैं, महत्व के हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, फीडबैक टू द स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन। फीडबैक टू द क्लास स्टूडेंट, ठीक है, बच्चों का जो फीडबैक है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कब है। इट ऑकर्स ड्यूरिंग एज वेल एज आफ्टर द लर्निंग एक्टिविटी। वो कब होता है, जब लर्निंग आफ्टर द लर्निंग एक्टिविटी, ठीक है, लर्निंग एक्टिविटी समाप्त हो गई और तब बच्चों का जो है व्यवहार समझ में आ रहा है। इट ऑकर्स ड्यूरिंग एज वेल एज, मतलब जब पढ़ाया जा रहा है तब भी और उसके बाद भी अगर समझ में आ रहा है बच्चों को चीज़ें और वो कर पा रहे हैं जो उन्होंने पढ़ा हुआ, तो वो क्या है, एक प्रकार से लर्निंग फीडबैक अच्छा है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 3, सेंसिटिव पीरियड आर दोज टाइम पीरियड्स ड्यूरिंग व्हिच सर्टेन, फिर यहाँ पर डैश डैश है, आर स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर कोर्स ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट, ठीक है। सेंसिटिव पीरियड और दोज टाइम पीरियड, सेंसिटिव मतलब ठीक है थोड़ा सा संवेदनात्मक। और देखो क्या होता है कि जब हम क्लास 8th 9th 10th उस एज में होते हैं, बड़ा सेंसिटिव जैसे रहता है और इमोशनली थोड़ा सा डेवलपमेंट नहीं होता प्रॉपर, और जो फिजिकल चेंजेस भी होते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें उस एज में होती हैं। सो ये है इसका इन्वायरमेंटल फैक्टर। क्या है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इसके और भी ऑप्शन है पर जो आंसर है इसको मैंने नोट किया हुआ है, ठीक है। सो सेंसिटिव पीरियड्स आर दोज टाइम पीरियड्स ड्यूरिंग व्हिच सर्टेन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आर स्पेशली इंपॉर्टेंट। क्या करते हैं, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं आस पड़ोस के, ठीक है, फैक्टर हैं, कहाँ पर रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, ये अपना रोल प्ले करते हैं फॉर कोर्स ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एमंग ए स्टूडेंट्स अ टीचर शुड। तो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए, ठीक है, या एक टीचर क्या कर सकता है। सो गिव क्वेश्चंस दैट इन्वॉल्व्स इन्फ्रेंस एंड एक्सप्लेनेशन। सो ऐसे क्वेश्चन दे बच्चों को जो क्या करें, जिनमें क्या हो, इन्फ्रेंस हो एंड एक्सप्लेनेशन, ठीक है, इन्फ्रेंस एंड एक्सप्लेनेशन की डिमांड कर रहे हो ऐसे क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन टीचर को देना चाहिए। क्वेश्चन 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स कल्चरली रेस्पॉन्सिव टीचिंग। कल्चरली रेस्पॉन्सिव टीचिंग टू कैटर टू डाइवर्स ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स। देखो कल्चरली रेस्पॉन्सिव टीचिंग का मतलब ये होता है कुल मिलाकर के कि जैसे आप कहीं पर टीचर हैं और गवर्नमेंट टीचर हैं या प्राइवेट टीचर हैं, कोई भी टीचर हैं आप, तो डिफरेंट टाइप कल्चर के बच्चे आपके यहाँ हैं। आपके यहाँ कोई सिख भी है, मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी है, हिंदू भी है, ठीक है, और उनका स्टेट भी हो सकता है अलग अलग हो क्योंकि उनके पेरेंट्स जॉब कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना चाहिए कि इंटेंशनल नहीं होना चाहिए, ठीक है, और एडेप्टिव डिफ्रेंशिएटेड। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स कल्चरली रेस्पॉन्सिव टीचिंग। तो ऐसे कुछ भी इंटेंशनली किसी को इंडिकेट करके नहीं बोलना चाहिए पार्टिकुलर ग्रुप को, ठीक है, या कम्युनिटी को, उनको बुरा लग सकता है। एडाप्टिव होना चाहिए, ठीक है, कि कोई भी कल्चर है टीचर एडॉप्ट कर ले, सीख ले, ठीक है, डिफ्रेंशिएटेड, और उनके लिए क्या हो, अलग अलग भी हो सकती है कई बार कुछ मामलों में, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन है इसके बाद असर्टेन एंड रीजन का प्रश्न है, ठीक है, तो इसको आप देखेंगे। स्कूल्स शुड फंक्शन विद इन फ्रेमवर्क्स व्हिच एसेस द फिनिश्ड प्रोडक्ट एंड लर्निंग आउटकम्स। ये सर्टेन है आपका, school should function within frameworks which assess and the finished product and learning outcomes। इसका रीजन है learning is tightly sequential and hierarchical। सो जो learning है वो क्या है, tightly sequential है and hierarchical है। तो sequential मतलब ठीक है, सीक्वेंस चलती है, hierarchical है भी, ठीक है, पहले कुछ वो ऊपर है फिर उसके नीचे फिर उसके नीचे। सो ऐसा नहीं है, ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो कोई भी बड़ी बुक या किसी बड़ी क्लास की PhD की बुक पढ़ सकता हूँ और
मैं अगर पढ़ने में अच्छा हूँ, मेरा लर्निंग स्किल अच्छी है, तो मैं उसका जो भी नॉलेज है उसको गेन कर सकता हूँ, तो ये बिल्कुल फॉल्स है। और पहली चीज़ है जो असर्टन में दिया हुआ है, स्कूल शुड फंक्शन विद इन फ्रेमवर्क। तो स्कूल को क्या फंक्शन एक फ्रेमवर्क में फॉलो करना चाहिए, तो ऐसा भी नहीं है। फ्रेमवर्क कैसे फॉलो कर पाएगा, क्योंकि उसके यहाँ तो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के और डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चे हैं। हाँ ठीक है, उनके जो भी बैकग्राउंड हैं तो अलग अलग हैं, तो एक फ्रेमवर्क नहीं फॉलो कर पाएगा स्कूल। तो ठीक है, ये सर्टेन और रीजन दोनों फॉल्स हैं इस केस में। अकॉर्डिंग टू लेवागोत्स्की लेवागोत्स्की, ठीक है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में होता है चाहिए। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट? सो लैंग्वेज एंड थॉट आर कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेटेड प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। सो लैंग्वेज एंड थॉट जो लेवागोत्स्की हैं उन्होंने बताया हुआ कि लैंग्वेज एंड जो थॉट है, ठीक है, भाषा और जो विचार हैं, ये क्या है, इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं, और इनका आपस में दोनों का डेवलपमेंट होता रहता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड पेयर? इसमें से करेक्टली मैच्ड हमको फाइंड करना था। सो नॉर्म रेफरेंसेस असेसमेंट, इसका मैचिंग करेंगे हम कंपेयर परफॉर्मेंस टू दैट ऑफ पियर्स। ठीक है, ये ऑलरेडी मैच्ड है, जो भी ऑप्शन दिए हैं 4, और उसमें से ये करेक्ट आंसर है। Which of the following hinders the participation of students with visual impairment in classroom? So इसमें से विजुअल इम्पेयरमेंट है कोई बच्चा, ठीक है, उसको देखने में समस्या है, तो उसके लिए क्या समस्या है, क्या मतलब काम की चीज़ नहीं है, तो उसके लिए काम की चीज़ नहीं है प्रिंटेड टेक्स्ट बुक एंड नोट्स, ये बिल्कुल काम की नहीं है उसकी, ठीक है। बाकी इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्मेटेड लेक्चर ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, आवाज़ अगर है तो लेक्चर की, तो वो काम का है उसकी। रेज्ड लाइन ड्राइंग एंड मैप, ये भी काम का है। टेक्टाइल मॉडल ऑफ ग्राफिक मटेरियल, ये भी बच्चे के काम का है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, इसको मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में किया है, तो कंफर्टेबल रहेंगे आप सब। क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच मेथड डिड लॉरेंस कोहलबर्ग यूज टू स्टडी मोरल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन? लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया था, ठीक है। सो इसका आंसर है पोजिंग मोरल डायलेमा टू चिल्ड्रन एंड एनालाइजिंग रेस्पॉन्स। बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं खड़ी करना, ठीक है, कि आप जा रहे हैं रोड के किनारे और आपको एक बुजुर्ग बीमार आदमी मिला, तो आप क्या करेंगे, ठीक है, उसकी मदद करेंगे कि अपने घर जाएंगे। इस प्रकार की जो ये मोरल डायलेमा है, तो इसको डेवलपमेंट करने के लिए उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग लीड्स टू लर्निंग बाय स्टूडेंट्स, डिस्कवरी खोज पर आधारित, ठीक है, जो कंस्ट्रक्टिविस्ट, ठीक है, कंस्ट्रक्शन से बना है, कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग लीड्स टू लर्निंग बाय स्टूडेंट्स, डिस्कवरी खोज आधारित, ठीक है। तो क्वेश्चन 12, बाय स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग विद डिसलेक्सिया कैन बी टॉट टू रीड थ्रू सिस्टमैटिक फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग। देखो डिसलेक्सिया क्या होता है, डिसलेक्सिया मतलब पठन विकार होता है, ठीक है, जो बच्चे पढ़ नहीं पा सकते, ठीक है, तो वो कैसे सीखेंगे, ओके। तो डिसलेक्सिया है हमारा क्या है, डिसलेक्सिया पठन विकार है, ठीक है, बच्चों को स्पेलिंग और पढ़ने और लिखने में समस्या होती है। सो दैट इज द पढ़ने से संबंधित मेनली विकार है ये। लिखने का डिस्ग्राफिया होता है, ये डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित है, ठीक है। तो उसको क्या कर सकते हैं, सिस्टमैटिक फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग कर दें, ठीक है, मतलब ऑडियो रिकॉर्ड करके या वीडियो, ठीक है, रिकॉर्ड करके उसको दे दें, तो वो सुनता रहेगा, देखता रहेगा, तो वो क्या करेगा, सीखेगा। जैसे प्राइमरी स्कूल में संपर्क टीवी, ठीक है, एक फाउंडेशन है, और ठीक है, तो ये बहुत अच्छा काम है कि संपर्क टीवी लग गए हैं और वीडियो के माध्यम से बच्चे सीखते हैं प्राइमरी स्कूल में। से अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इम्प्लीकेट्स। जीन पियाजे की जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, ये क्या इम्प्लीकेशन करती है, क्या इम्प्लीकेट करती है? करिकुलम शुड बी डिजाइंड कीपिंग चिल्ड्रंस एज ग्रुप एंड स्टेज इन माइंड, ठीक है, जो भी करिकुलम डिजाइन हो तो उसमें ध्यान रखा जाए कि बच्चे क्या एज ग्रुप क्या है और स्टेज ऑफ माइंड क्या है। तो ऐसा जीन पियाजे बोलते हैं, जो इनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट का थ्योरी है, तो इन्होंने ऐसा बोला हुआ है। क्वेश्चन 14 है, यू आर अ टीचर हु वांट्स टू हेल्प योर स्टूडेंट्स डेवलप मेटा कॉग्निटिव स्किल, ठीक है, कॉग्निटिव संज्ञानात्मक विकास, मेटा मतलब उससे भी ऊपर वाली चीज़, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज इज मोस्ट लाइकली टू फोस्टर दिस टाइप ऑफ थिंकिंग? सो इसको कैसे आप फोस्टर करेंगे बढ़िया से? सो इनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन लर्निंग एंड थिंकिंग प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स को
हम इनकरेज करेंगे, ठीक है। अगर किसी टीचर को ऐसा करना है तो वो इनकरेज करेगा स्टूडेंट्स को टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन लर्निंग एंड थिंकिंग प्रोसेस, कि ये ऐसा काम करे, थिंकिंग ऐसा सोचे, ऐसा काम करे, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ऑटिज्म। तो ऑटिज्म एक क्या होता है? ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है, ठीक है। ऑटिज्म, ठीक है, जैसे नर्वस सिस्टम होता है पूरा, ठीक है, पूरी बैकबोन एंड नर्वस सिस्टम। तो अगर इसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है या कहीं पर डिसऑर्डर आ गया, ठीक है, तो इसको बोलेंगे ऑटिज्म। की कॉमनैलिटी इन पियाजे एंड वाइकोट्स्की थ्योरी इज, की कॉमनैलिटी क्या है, दोनों में कॉमन क्या है चीज़ें, ठीक है। तो देखते हैं, इन्वॉल्वमेंट एंड इंगेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन देयर ओन लर्निंग, ठीक है, कि जो भी बच्चा सीख रहा है तो उसका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, इंगेजमेंट होना चाहिए, वो लगा रहे, ठीक है, संलग्न रहे कार्य से, तभी वो सीख पाएगा ना, बिना लगे कैसे सीख पाएगा। सर्टेन रीजन पर आते हैं। सो पहला है, देखो, टीचर शुड रेस्पेक्ट द इंडिविजुअल डिफरेंसेस एमंग लर्नर्स एंड अडॉप्ट देयर टीचिंग टू कैटर टू नीड्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। हाँ ठीक है, ये बिल्कुल सही कि टीचर को क्या करना चाहिए, जो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, ठीक है, अलग अलग जगह से बच्चे आ रहे हैं तो उसको समझना चाहिए और रेस्पेक्ट करना चाहिए, उसको अडॉप्ट कर ले। सेकेंड रीज़न है इसका, कोलैबोरेशन ग्रुप वर्क्स एंड इंटरेक्शंस एमंग स्टूडेंट्स शुड बी अवॉइडेड व्हाइल टीचिंग अ क्लास ऑफ डाइवर्स लर्नर्स। तो ऐसा नहीं है कि जब आप डाइवर्स बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अलग अलग बैकग्राउंड से आने वालों को, तो कोलैबोरेशन और ग्रुप वर्क और इंटरेक्शन क्या करते हैं, अवॉइडेड, इसको अवॉइड नहीं करना, इसको इंक्लूड करना है, ठीक है। इसीलिए क्या है, रीजन फॉल्स है और असर्टन ट्रू है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 18 है, व्हिच लर्निंग स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स चिल्ड्रन टीचिंग अदर्स व्हाट दे हैव लर्नड, ठीक है। तो रेसिप्रोकल टीचिंग है, पारस्परिक शिक्षण है। तो टीचिंग स्ट्रेटजी में क्या होता है, चिल्ड्रन स्ट्रेटजी इन्वॉल्व चिल्ड्रन टीचिंग अदर्स व्हाट दे हैव लर्नड, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे हाउ आर चिल्ड्रन डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा डबल एफ प्रिंट हो गया है। तो अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे के अनुसार हाउ आर चिल्ड्रन डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट। सो चिल्ड्रन कैसे डिफरेंट हैं एडल्ट से? सो चिल्ड्रन थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट। सो जो चिल्ड्रन की थिंकिंग है, ठीक है, वो क्वालिटी वाइज क्या है, बच्चे क्या समझेंगे, छोड़ा उनको खाने को मिल जाए, खेलने को मिल जाए, ठीक है, और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं बच्चे, बाकी कहाँ पढ़ते हैं, ठीक है, उनको कार्टून देखना अच्छा लगता है। सो उनके थिंकिंग में डिफरेंट है एडल्ट से। फिर इसके बाद है सर्टेन रीजन के, देखो क्वेश्चन ठीक ठाक आते हैं और इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की आवश्यकता है। सो इसके बाद है, देखो, सर्टेन इन एशियन कल्चर व्हिच स्ट्रेस सोशल हार्मनी expression of anger are discouraged and same is encouraged. Okay, emotion are subjective and do not play any role in learning. So देखो, a certain true but reason false है, emotion is subjective, ठीक है, emotion subjective but do not play role, but ये role play करता है, ऐसा नहीं कि role play नहीं करता, ये role play करता है, ठीक है। emotion vary भी करता है person to person in Asian culture which stress social harmony, ठीक है। तो सोशल हार्मनी, यहाँ पर एंगर को क्या किया जाता है, डिस्करेज किया जाता है, ठीक है। हमारे समाज में बहुत कोई गुस्सा कर रहा है तो उसको कहते हैं गुस्सा नहीं करना, ठीक है। और सेम इज इनकरेज्ड, ठीक है, कहते हैं ना कि थोड़ा सा क्या कहते हैं, लाज शर्म होना चाहिए, ठीक है, कहते हैं थोड़ा सा तुमको शर्म आनी चाहिए, लाज शर्म होना चाहिए, बच्चों को मार दिया, ठीक है। और ये चीज़ मतलब फॉर फीमेल के लिए ये चीज़ और ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। जो बैकवर्ड रीजन है वहाँ पर देखने को चीज़ें मिलती हैं ऐसा। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस प्रमोट्स एनालिटिकल थिंकिंग। सो भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या हैं, व्हाट आर द वेरियस काजेज ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। तो ये क्या है, प्रमोट्स एनालिटिकल थिंकिंग। तो ये एनालिटिकल थिंकिंग प्रमोट करेंगे कि एनालाइज करे बच्चा कि क्या क्या कारण हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक प्रॉपर एजुकेशन नहीं होना, ठीक है, और यही सब चीज़ें हैं, फैमिली प्लानिंग नहीं होना, एजुकेशन नहीं होना, ठीक है, कि हमको लड़का हो जाए इसके चक्कर में कई सारे बच्चे हो जाते हैं, तो यही एक बड़ा रीज़न है, ये भी एक, ठीक है। सोसाइटी को जो डिमांड रहती है कि भाई लड़का पैदा करो, ठीक है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इंक्लूसिव क्लासरूम। सो इंक्लूसिव क्लासरूम आर मीन्ड टू ऑफर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस एज पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सो इंक्लूसिव क्लासरूम में क्या होना चाहिए,
डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन एज पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है। तो सबके लिए इंतजाम हो, सबके लिए व्यवस्था हो, ठीक है। कोई कोई थोड़ा सा दिव्यांग बच्चा है तो उसके लिए भी व्यवस्था हो, कोई सुन नहीं पाता तो उसको भी पढ़ाने का इंतजाम हो, कोई देख नहीं पाता तो उसके लिए भी इंतजाम हो, ये सब चीज़ें है ना। क्वेश्चन 23 है आपका असर्टन और फिर रीजन वाला क्वेश्चन। देखो कई सारे आए हैं और जो बहुत बड़ा क्वेश्चन है उसको मैंने इंक्लूड नहीं किया है। तो असर्टन पढ़ते हैं। टीचर शुड गिव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रन फॉर एक्सपेरिमेंटेशन एंड डिस्कस एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल, ठीक है। रीजन है इसका कंस्ट्रक्टिव वे ऑफ डीलिंग विद मिसकॉन्सेप्शंस इन चिल्ड्रन इज टू प्रोवाइड काउंटर, ठीक है। यहाँ पर भी स्पेस थोड़ा सा नहीं हो पाया चीजें। एग्जाम्पल्स बोथ है सर्टन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो ये रीजन क्या है, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो भी सीटेट, देखो ये सीटेट का प्रीवियस ईयर है, पुराना प्रश्न पत्र है, ठीक है। उसके क्वेश्चन मैंने नोट किया है और इस वीडियो में मैंने आपको 23 क्वेश्चन कराए, ठीक है। टोटल 23 प्रश्न आते हैं सीडीपी के, और कुछ क्वेश्चन बहुत लेंदी थे उनको मैंने नहीं कराया, ठीक है। वो लेंदी क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में सॉल्व करना पड़ेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और आपको कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।